नमस्कार, एमएलए का रिपोर्ट कार्ड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। मध्य प्रदेश में चुनाव है। लोग अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों से उम्मीदवारों को चुनकर विधानसभा भेजेंगे। 5 साल पहले भी यही हुआ था। वोटर्स ने अपने एमएलए को चुनकर भेजा, उनके मुद्दे उठाने के लिए, उनकी समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने के लिए। लेकिन क्या उन्होंने ऐसा किया? मतदान के वक्त वोटर्स के लिए ये जानना जरूरी है कि उन्होंने जिसे चुना है उस एमएलए ने क्षेत्र के विकास के लिए कितना काम किया है। यह सवाल सिर्फ किसी क्षेत्र के विधायक से ही जुड़ा नहीं है, बल्कि वोटर्स के सही फैसले से एक अच्छी सरकार बनती है और जनता को उज्जवल भविष्य मिलता है, जहां सबके लिए विकास का पूरा मौका होता है। इसलिए हम लेकर आए हैं खास कार्यक्रम एमएलए का रिपोर्ट कार्ड। अगले आधे घंटे में हम आपको बताएंगे कि आपके विधायक ने जो वादे दावे किए उनमें कितना दम है। इस प्रोग्राम में आज बारी है मंदसौर विधानसभा क्षेत्र की। तो चलिए शुरू करते हैं एमएलए का रिपोर्ट कार्ड। एमएलए का रिपोर्ट कार्ड, जिसमें आज बात मंदसौर के बीजेपी विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया की। पिछले 3 चुनाव में मंदसौर विधानसभा की जनता ने यशपाल सिंह सिसोदिया पर लगातार भरोसा जताया। 2008 के विधानसभा चुनाव में यशपाल सिंह सिसोदिया ने कांग्रेस के महेंद्र सिंह गुर्जर को 1650 वोटों से हराया था। 2013 में उन्हें फिर पार्टी ने टिकट दिया और दूसरी बार यशपाल सिंह सिसोदिया ने महेंद्र सिंह गुर्जर को 24,000 से ज्यादा वोटों के भारी अंतर से हराया। साल 2018 में तीसरी बार बीजेपी ने यशपाल सिंह सिसोदिया पर भरोसा जताया और कांग्रेस प्रत्याशी नरेंद्र नाहटा को 18,370 वोटों से हराकर सिसोदिया ने पार्टी का भरोसा कायम रखा। मंदसौर विधानसभा में 2,54,507 मतदाता हैं, जिनमें 1,29,326 पुरुष और 1,25,175 महिला मतदाता हैं। इस विधानसभा के शहरी इलाके में कारोबारी गतिविधियां लोगों की आय का प्रमुख साधन है, जबकि ग्रामीण इलाकों की अर्थव्यवस्था खेती पर आधारित है। यशपाल सिंह सिसोदिया के पिछले कार्यकाल की बात करें तो मंदसौर में ऐसा कोई उद्योग धंधा नहीं आया जिससे युवाओं को रोजगार का साधन मिल पाए। हाँ, इतना जरूर है कि मंदसौर को मेडिकल कॉलेज की सौगात मिली है, जो अभी निर्माणाधीन है। विधानसभा में यातायात की व्यवस्था को ठीक करने के लिए सड़कों और कई ब्रिज का निर्माण भी हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के कुछ और काम भी अभी जारी है। न्यूज़ 18 के लिए मंदसौर से नरेंद्र धनौतिया की रिपोर्ट। विधानसभा चुनाव से पहले सियासी दलों में जोर आजमाइश चल रही है। नेताओं के दावे हैं, वादे भी हैं, वोटर्स के जहन में सवाल हैं। पिछले चुनाव में जिन्होंने जिस विधायक को चुना, क्या वो उनकी उम्मीदों पर खरे उतरे? इस सवाल का जवाब इस बात पर निर्भर करता है कि आपके एमएलए ने क्षेत्र के लिए कितना काम किया है। क्या हर तबका उनसे खुश है? इन सवालों को लेकर मंदसौर के बीजेपी विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया का रिपोर्ट कार्ड जानने के लिए जनता के बीच पहुंची न्यूज़ 18 की टीम। मंदसौर विधानसभा से लगातार 3 बार चुनाव जीत चुके विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया का रिपोर्ट कार्ड जानने के लिए न्यूज़ 18 की टीम पहुंची जनता के बीच। इस बार चुनाव में बीजेपी से यशपाल सिंह सिसोदिया को टिकट मिलेगा या नहीं, ये तो पार्टी तय करेगी। लेकिन ये जानना जरूरी है कि इस विधानसभा क्षेत्र का वोटर अपने विधायक के बारे में क्या राय रखता है। सबसे पहले बात यशपाल सिंह सिसोदिया पर जनता के आरोपों की। मॉनसून का मौसम है, ऐसे में शहरी क्षेत्र में कई वोटर सड़कों का मुद्दा उठा रहे हैं। लोगों का कहना है कि बारिश में सड़कें खराब हो जाती हैं, लेकिन रखरखाव नहीं होता। बारिश में इस प्रकार गड्ढे हो गए हैं और विधायक जी आंख बंद कर घूम रहे हैं। अब आगे का कौन सा विधायक देखना चाहते हैं? किस प्रकार से विधायक जो कार्य करे, जनता के बीच में रहे, जनता की मूलभूतों को पहचाने,
हमारे किसान भाई जो पीड़ित हैं, जिन लोगों को मुआवजा नहीं मिल पाता है, जिनको फसलों का नहीं मिल पाता, उनकी बात उठाए, उनसे बात करे, किसानों के बीच में रहे, वो विधायक। मंदसौर में उद्योग धंधों का भाव भी वोटर्स की नजर में एक बड़ा मुद्दा है। कौन सी बड़ी उद्योग इंडस्ट्रीज यहाँ पे आई है, कौन सा बड़ा ऐसा विकास कार्य हुआ है जिसको गिनाया जा सके कि हमने 20 सालों की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने यहाँ पर ये बता सके कि हमने ये एक मिसाल कायम की है। क्या उपलब्धि है भारतीय जनता पार्टी के विधायक सांसद से पूछिए आप कि उनकी क्या उपलब्धि है। क्या लगता है क्या काम होना चाहिए, क्या ऐसे विधानसभा क्षेत्र? सबसे बड़ी बेरोजगारी की समस्या यहाँ का युवा बाहर पलायन कर रहा है, यहाँ उनके लिए कोई रोजगार के अवसर नहीं है, कोई ऐसे उद्योग धंधे यहाँ के जनप्रतिनिधि नहीं लाए जिससे कि यहाँ का स्थानीय रोजगार युवा यहाँ रोजगार पा सके। मंदसौर में शिवना नदी का प्रदूषण एक पुराना और बड़ा मुद्दा है। कुछ लोग ये मानते हैं कि शिवना को साफ करने के लिए करोड़ों खर्च किए गए, लेकिन आज भी शिवना बदहाल है। विधायक जी केवल मामा जी के भांजे हैं, जितनी घोषणाएं वो करते हैं उससे ज्यादा घोषणाएं ये करते हैं। हम शिवना शुद्ध कर देंगे, हम ये रोड बना देंगे, हम वो नाली। आज तक उन्होंने शिवना के बारे में कितने करोड़ों रुपए खर्च हो गए, 5 वर्षों में करोड़ों रुपए की योजनाएं खर्च हो गई। अभी भी शिवना में सिर्फ आपको जल नहीं दिखेगा, जल कुंभी दिखेगी वहां से यहाँ तक। जी हाँ, उन्होंने बहुत काम किए हैं। शिवना शुद्धिकरण के नाम पे करोड़ों रुपए खाएं, सहस्त्र शिवलिंग मंदिर के नाम पे करोड़ों रुपए खाएं, ऐसे उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। सिर्फ और सिर्फ धर्म की राजनीति कर रहे हैं और धार्मिक स्थलों पे भ्रष्टाचार कर रहे हैं। यही हमारे विधायक जी ने पिछले 15 सालों में किया है। उनकी कार्यशैली को लेकर किस प्रकार से देखे हैं? जब मैं कह रहा हूँ भ्रष्टाचारी उनकी कार्यशैली है। भूमाफिया को बढ़ावा, विकास की कमी, झुग्गी झोपड़ी का मुद्दा, काम से ज्यादा प्रचार का आरोप भी लोगों ने लगाया है। विधायक 100% भूमाफियाओं के साथ है। क्या भूमाफियाओं को बढ़ावा दे रहे हैं और गरीबों की मतलब झुग्गी झोपड़ी मतलब तोड़ने पे तुले हुए हैं। कोई विकास का नहीं, सारा भ्रष्टाचार है। करोड़ों रुपया उनने भ्रष्टाचार के लिए मतलब विधायक ने खाया है। मंदसौर विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया ने करोड़ों रुपया शासकीय योजनाओं में खाया है, करोड़ों रुपया। मैं 5 साल की बात नहीं करूँगा, मैं 15 सालों की बात करूँगा। मंदसौर विधायक यशपाल जी लगातार तीसरे टर्म मंदसौर से विधायक है। उससे पहले ओम प्रकाश जी पुरोहित भी यहाँ से विधायक रहे। लगातार 20 वर्ष आम नागरिकों ने, जनता ने भारतीय जनता पार्टी को दी है, लेकिन विकास के नाम पर यहाँ पर मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। रोजगार के नाम पर एक भी कोई औद्योगिक इकाई मंदसौर में स्थापित नहीं हो पाई। इसके अलावा जितने भी विकास के जो मुख्य कार्य थे, कई सेतु हैं जो अधूरे पड़े हैं, लेकिन एक काम विधायक जी ने बहुत भरपूर किया, प्रचार तंत्र उनका इतना मजबूत है कि वो हथेली पर हाथे दिखा देते हैं। एकमात्र उपलब्धि उनकी यही रही है, बाकी मूलभूत सुविधाओं और विकास के नाम पे वो जीरो है। कार्य कुशलशैली बहुत बढ़िया है। उनके द्वारा रोड निर्माण का, जैसे दलोदा में भवन निर्माण कॉलेज का निर्माण करवाया गया है, उसमें उनका सहयोग बहुत महत्वपूर्ण रहा। सभी कार्यों में उपस्थिति होना उनका, उनके द्वारा सभी को सहयोग करना, सभी कुशल, सभी अच्छा है। विधायक के काम को लेकर कुछ लोग नेगेटिव हैं, तो कुछ लोग मिली जुली राय रखते हैं, लेकिन ऐसे लोगों की भी कमी नहीं है जो यशपाल सिंह सिसोदिया को पूरे नंबर देते हैं। तो उनका नेचर बहुत अच्छा है, वो हर छोटे मोटे काम में आ जाते हैं आगे, तो उससे क्या है कि वो मार्केट में भी मतलब वो दिख जाते हैं। इससे तो कहीं भी आए तो पहचान में आ सकते हैं वो, और दौरे भी करते रहते हैं वो गाँव में, तो उससे भी फर्क पड़ता है लोगों को। समस्याओं को लेकर क्या कहेंगे? समस्या तो देखते रहते हो, कोई सी भी छोटी बड़ी समस्या हो तो उसका निराकरण करना उनका पहला कर्तव्य है। हमारे लोकप्रिय विधायक जी यशपाल सिंह सिसोदिया जी ने बहुत अच्छा विकास करवाया है। अभी 2 दिन पहले हमारे गांव में एक उप स्वास्थ्य केंद्र की स्वीकृति प्रदान की है, जिसमें 71 लाख रुपए का विकास करवाया अभी जस्ट 2 दिन पहले। ऐसे बहुत सारे अनगिनत विकास है जो हम क्या बताएं अब 18-19 साल में भाजपा शासन ने किए है। आपकी विधायक जी को आसानी से पहचान सकते हैं? हाँ बिल्कुल, आज ही मिल के आया मैं दलोदा। उनकी कार्यशैली के बारे में क्या कहेंगे? इतनी लोकप्रियता है जिसकी कोई हद नहीं। जैसे कि मेडिकल कॉलेज लाने में
और मंदसौर के जितने भी सिंगल पट्टी रोड है उनको 4 लेन किया है उन्होंने। बहुत से ऐसे कार्य जो करे हैं और बहुत से ऐसे कार्य जो होने चाहिए थे वो नहीं हो पाए। क्या उम्मीद करेंगे अब अगले चुनाव में आप? अगर अगले चुनाव में अगर यही जनप्रतिनिधि चुन के आते हैं तो मंदसौर का अच्छा विकास करे, चौर विकास करे, यही उम्मीद है हमें। क्या नाम आपका? शुभम ग्वाला। बहुत कार्य किए हैं उसने, लगातार निरंतर कार्य कर रहा है विधायक महोदय। ऐसा विधायक हमको मिलेगा नहीं। कार्यशैली को लेकर क्या कहेंगे आप? कार्यशैली उत्तम है इनकी। व्यवहारिक शैली को लेकर क्या कहेंगे? व्यवहारिक, बहुत व्यवहारिक है। फोन उठा लेता है, रिटर्न कॉल लगाता है, व्यस्त रहता है। तो मंदसौर विधानसभा सीट जो जिला मुख्यालय की महत्वपूर्ण सीट मानी जाती है, सीट क्रमांक 224 पर पिछले 3 कार्यकाल से भारतीय जनता पार्टी के विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया काबिज है। जनता के बीच जाकर हमने रिपोर्ट कार्ड जाना, लेकिन अभी भी यहाँ पर विकास के जितने दावे किए जा रहे हैं वो कम पड़ते नजर आ रहे हैं। शिवना के मामले में लोग अभी भी ये मानते हैं कि शिवना की दुर्दशा के लिए वर्तमान विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया जिम्मेदार हैं। इनका कार्यकाल 3 बार रहते हुए भी शिवना की दुर्दशा ये नहीं सुधार पाए। विकास के नाम पर यहाँ पर एक बड़ी सौगात मिली है, जिसमें मेडिकल कॉलेज की नींव रखी गई है और बहुत जल्दी ही मेडिकल कॉलेज बनकर जनता के लिए समर्पित हो जाएगा। नरेंद्र धनोतिया, न्यूज़ 18, मंदसौर। अपने काम की बदौलत किसी एमएलए की अपने क्षेत्र की जनता के बीच साख बनती है। बात यशपाल सिंह सिसोदिया की करें तो लोग उनके काम को लेकर मिली जुली राय रखते हैं, लेकिन ये जानना भी जरूरी है कि यशपाल सिंह सिसोदिया जनता के पैमाने पर खुद को कहां पाते हैं। मध्य प्रदेश की मंदसौर विधानसभा सीट क्रमांक 224, यहाँ से विधायक पिछले 3 बार से भारतीय जनता पार्टी के यशपाल सिंह सिसोदिया है और उनका रिपोर्ट कार्ड हम जनता से लेकर के आए हैं और उनसे बात करते हैं। विधायक जी, 3 बार से आप विधायक हैं और जनता को कई सारी उम्मीदें आपसे थी और पिछले 15 साल से आप यहाँ पर काबिज हैं इस सीट पर। जनता की उम्मीदों पर कितना खरा उतरे आप? देखिए, यदि आपका बहुत लोकप्रिय चैनल, बहुत विश्वसनीय चैनल अगर जनता से रिपोर्ट कार्ड मांग रहा है तो मैं कह सकता हूं कि अगर मेरा रिपोर्ट कार्ड खराब होता तो मैं 2018 का, 2013 का और 2008 का चुनाव नहीं जीतता। मैं लगातार 3 बार से इसलिए चुनाव जीत रहा हूँ कि जनता के बीच में आखिर पार्टी का भी कुछ काम होगा, मेरा भी व्यक्तिगत कुछ व्यवहार होगा। विकास के मामले में मैं जितनी चिंता करता हूँ, टेलीफोन को अटेंड करने में मैं जितना रिप्लाई देता हूँ, इन सब के कारण से मेरा रिपोर्ट कार्ड जनता के बीच में ठीक है। तभी तो मंदसौर में हम लगातार 3 बार से भारतीय जनता पार्टी के कुशल संगठन के नेतृत्व में जनता के सिनोर आशीर्वाद से हम चुनाव जीत रहे हैं। और न केवल मंदसौर मैं विधायक बन रहा हूँ, बल्कि नगर पालिका भी हैट्रिक से ज्यादा बार नगर पालिका की बन चुकी है। अभी इसी साल लगभग 29 पार्षद हमारे 40 में से जीते हैं। 3 मुस्लिम वार्डों में भी भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल खिला है। तो रिपोर्ट कार्ड के साथ साथ मैं कह सकता हूं कि जो बुनियादी आवश्यकताएं थी, हमने कल्पना ही नहीं की थी कि मंदसौर शहर में हॉकी का एस्ट्रो टर्फ, जो इंदौर में भी नहीं है, जो उज्जैन में भी नहीं है, दोनों इंदौर उज्जैन संभाग का एकमात्र हॉकी का एस्ट्रो टर्फ यदि कहीं निर्मित है, लागत है लगभग 6 से 7 करोड़ रुपए की, हमने बनकर के तैयार करवा दिया। ऐसे और कौन कौन से वादे आपने जब जनता के बीच गए थे किए थे और उन वादों पर कितना खरा आप उतरे हैं? मैं कह सकता हूं कि चुनाव के दौरान दल और हम सब मिलकर के जब एक चुनाव का घोषणा पत्र बनाते हैं, कांग्रेस की संगठन की तर्ज पर झूठा वचन पत्र नहीं, तो अगर आप मेरा पिछला घोषणा पत्र खंगाल लेंगे, आपके पास भी रिकॉर्ड होगा, मेरे पास भी रिकॉर्ड में है, तो मैं समझता हूं उन तमाम चीजों के अलावा तात्कालिक परिस्थितियों में कुछ ऐसी चीजें भी आई है जो हमने पूरी कर दी। मसलन अगर 2019 की बाढ़ में मंदसौर पूरी तरह से तबाह हो गया था और धान मंडी क्षेत्र में और सम्राट बाजार क्षेत्र में 2 पंप हाउसों के फेल होने के कारण से मैंने तकनीक को ही बदल दी। लगभग 20 करोड़ रुपए की राशि का हम नया पंप हाउस स्थापित कर चुके हैं। मेडिकल कॉलेज की लंबे समय से दरकार थी, आप देखें काम बहुत तेज गति से चल रहा है। 2024 में पहली बैच हमारी प्रारंभ हो जाएगी। जिला चिकित्सालय को हमने बहुत अपडेट किया। सीएम राइज स्कूल हमारा साबाखड़ा जैसे छोटे से गांव में 34 करोड़ रुपए की लागत का बिल्डिंग का काम बहुत तेज गति से चल रहा है। भावगढ़, नगरी और दलोदा जैसे छोटे छोटे गांव में मैंने स्टेडियम बना दिया जिनकी लागत ही लगभग 1.5 करोड़ रुपए है। शिवना पर जितना स्टॉप डैम बनाए जा सकते थे तकनीकी रूप से, जो साध्य जिसको बोलते हैं, मैं उसमें फुलफिल हो गया हूँ। फिर चाहे वो निम्बोध का नारामाता डैम हो करीब 10 करोड़ रुपए की राशि का, चाहे वो हरचंदी का स्टॉप डैम हो लागत करीब 6 करोड़ रुपए की राशि का। इस प्रकार से सिंचाई के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में, कॉलेज के क्षेत्र में, मंदसौर के कॉलेज में लगभग 13,000 स्टूडेंट पढ़ते हैं और दलोदा ग्राम पंचायत जैसे स्थान पर
मैंने 10 करोड़ रुपए की लागत का भवन बना करके लोकार्पित करवा दिया। और तब जब वहां पर 2 साल से 4 साल से प्राइमरी स्कूल में कॉलेज के बच्चे पढ़ते थे, आज वो इसी साल से 10 करोड़ की बिल्डिंग में प्रवेश करेंगे। अभी आपने शिवना नदी की बात करी है, शिवना नदी की जो दुर्दशा है वो आपने भी देखी है, उसका काम चल रहा है। कितना जल्दी लोगों को ये प्रदूषण जो बात बार बार आती है, शिवना प्रदूषित होगी, इससे मुक्ति मिल जाएगी? देखिए, तकनीकी रिपोर्ट बनाते हैं तकनीकी इंजीनियर, हम बजट को लाने में प्रयत्न करते हैं, हम टेक्निकल हैंड नहीं है। लेकिन अगर शिवना के शुद्धिकरण को लेकर के 28-29 करोड़ रुपए का पैकेज भारत की सरकार की ओर से नमामि गंगा के अंतर्गत हमको अगर प्राप्त होता है तो हमारे लिए उपलब्धि है। और उसका बहुत अच्छे से पर्यावरण डिपार्टमेंट मध्य प्रदेश की सरकार ने नोडल एजेंसी बनते हुए उसका काम PIU को दे रखा है। मुझे लगता है कि शिवना का शुद्धिकरण हमारा मामला निपट गया, धान मंडी का पंप हाउस का हमारी समस्या का समाधान हो गया। स्पोर्ट्स में मैंने जिस प्रकार से मध्य प्रदेश मंदसौर के बच्चों को ताकत दी है वो शायद असंभव था। सारी चीजें जो बहुत लंबे अरसे से समस्याओं से ग्रसित थी उनको बारी बारी से हमने करने का काम पूरा कर लिया है। जो आपके विरोधी हैं वो लगातार आरोप लगाते हैं कि आपने बातें ज्यादा की है, काम कम किए है। बहुत सारी चीजें जो है वो लोगों को गले नहीं उतरती कि आपने सिर्फ घोषणाएं करी है, काम नहीं किया। एक गाना है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातें, जमीन पर उतर करके देखो कि मंडी का रोड भी अगर 10 करोड़ रुपए का हमने बनाया तो हमने बनाया है। CC रोड, अगर हम पूरे मंदसौर शहर को देखेंगे तो चारों तरफ से मैंने 4 लेन से मंदसौर शहर को जोड़ रहे हो, चारों रोडों पर मैंने सेंट्रल लाइट तक लगाई, 2.5 करोड़ रुपए की सेंट्रल लाइट लगाई है। मेरे मंदसौर शहर में मैंने कम से कम 25 से लेकर के 35 किलोमीटर की सेंट्रल लाइट सुसज्जित कर दी। अब देखिए, विपक्ष तो पचा नहीं पा रहा है, इसलिए कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा है नहीं। अब मुझे लगता है कि विपक्ष की आंखें इतनी क्यों कमजोर हो गई है कि जिस मार्ग से वो जाते हैं, जो निर्माण कार्य वो देखते हैं, उनको दिखता है लेकिन बोलने में तकलीफ होती है। 1 अरब 18 करोड़ रुपए के मैं पुल पुलिया ले आऊं मंदसौर शहर में अकेले में। हमारे शहर में अंडरब्रिज की समस्या समाप्त हो गई, ओवरब्रिज की समस्याएं समाप्त हो गई। मैंने सिम्हस के दौरान भी अपनी जुगाड़ से या अपनी मेहनत से 30 से 35 करोड़ रुपए की राशि लाने में मैंने सफलता प्राप्त की है, क्योंकि सिम्हस के समय में मंदसौर के पश्चात मंदसौर के दर्शन करने के लिए यात्री आते हैं। और अभी 10 करोड़ रुपए का पैकेज तो हमको महाकाल लोक की तर्ज पर मंदसौर की पशुपतिनाथ मंदिर के विकास के लिए मिल चुका है। 10 करोड़ रुपए आ गए हैं, 15 करोड़ और इसी हफ्ते आने वाला है, ऐसा 25 करोड़ रुपए आने वाला है। तो मंदसौर भी अन्य तीर्थ स्थलों की तरह यहाँ पर लोक परिसर में तब्दील होगा, उसकी सारी कार्य योजना हम लोग बना रहे हैं। जो पिछला कार्यकाल निकला, पिछले 5 साल का 5 साल पूरे होने को आए हैं, इसको लेकर के कौन से काम अभी आपकी नजर में होने हैं बाकी, जिनको आप पूरा करने जा रहे हैं, मंदसौर को सौगात देने वाले हैं, जिनको लेकर के आप जनता के बीच में जाएंगे? बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछ लिया है नरेंद्र जी, मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ये जो 5 वर्ष का जनादेश मुझे और मेरी पार्टी को प्राप्त हुआ था, इसमें से 1.5 बरस तो हम विपक्ष की भूमिका में थे जब कमलनाथ की सरकार थी। 2 बरस हमारे निकल गए हैं कोरोना के काल में, जब जनता भी नहीं निकल पा रही थी, विकास की तो हम दूर बात करें। शेष जो 1.5 बरस का मुझे समय मिला 18 महीने का, उस 18 महीने में मैंने कमर तोड़ जिसको कहते हैं कि मेहनत की है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत कृपावंत होकर के, नगरीय प्रशासन विभाग ने, लोक निर्माण विभाग के हमारे माननीय गोपाल भार्गव जी ने, माननीय वित्त मंत्री जी ने, सबने जिस प्रकार से मंदसौर विधानसभा क्षेत्र में सड़कों का जाल बिछाने को लेकर के, पुल पुलियाओं को लेकर के अनेक सौगातें दी। तो वास्तविक रूप से जैसा आपने प्रश्न किया है, तीसरी विधानसभा क्षेत्र था, 5 साल का जो मेरा टेन्योर निकला, उसमें से 1.5 बरस फिर मैं दोहराना चाहूंगा विपक्ष की भूमिका में, 2 बरस कोरोना के काल के, और बाकी का 1.5 वर्ष हमको प्राप्त हुआ है। कुछ समस्या है, उन समस्याओं का समाधान करेंगे। वैसे तत्काल तो मेरे को नहीं लग रहा कि कोई ऐसी बातें हो जिसके बारे में मैं ये कहूँ कि काम रह ही गया है। नगर परिषद जो हमारी बनना थी दलोदा की, वो पाइप में है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसकी घोषणा की थी और वो बहुत प्रोसेस में चल रही है। एक मात्र घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी की रुकी हुई पड़ी है, और मुझे वो भी पूरी उम्मीद है कि नवंबर के चुनाव के पहले वो भी कार्य रूप में परिणित हो जाएगी दलोदा की नगर परिषद को। चिकित्सा के क्षेत्र में एक बड़ा मेडिकल कॉलेज यहाँ पर 2024 में, जैसा आपने कहा कि उद्घाटन हो जाएगा, पहली बैच यहाँ पर शुरू हो जाएगी। कृषि प्रधान जिला अपना है और आपकी विधानसभा क्षेत्र में अधिकतर गांव है। किसानों के लिए या कृषि आधारित उद्योग लगाने के लिए आप क्या प्रयास कर रहे हैं? देखिए, MSME के अंतर्गत लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं। रोजगार देने वाला युवक बने, रोजगार लेने वाला नहीं, वो बेरोजगार ना हो, रोजगार देने की क्षमता रखे। और इसीलिए जैसा आपने प्रश्न पूछा, ये मंदसौर जिला हमारा कृषि प्रधान जिला है, और इसमें लहसुन को हमने एक उत्पाद एक जिले में चयन किया है। अनेक गांव में हमारी ग्रामीण महिलाएं स्वयं सहायता समूह के माध्यम से लहसुन का बाय प्रोडक्ट प्रोसेस कर रही है। विशेष करके लहसुन से अगर हम चटनी बनाते हैं, लहसुन से अगर पाउडर बनाते हैं, लहसुन का अन्य प्रयोजन, तो सब हमारा चल रहा है। और
जहां तक आपने कहा कि अगले चरण में आप क्या कर सकते हैं, क्या महत्वपूर्ण चीज छूट गई है, बहुत अच्छा प्रश्न आपका था, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। सिंचाई के क्षेत्र में हमारा मंदसौर जिला मैपिंग में नहीं था। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया है कि मंदसौर जिले के 3 विधानसभा क्षेत्रों में प्रधानमंत्री सूक्ष्म सिंचाई योजना के अंतर्गत आपने हमको गांधी सागर से पानी लिफ्ट करने का अपने जो संकल्प पूरा किया, उसमें गरुड़ भानपुरा हो गया, सीतामऊ सुवासरा हो गया और मल्हारगढ़ का एक हिस्सा हो गया। मैंने भी माननीय मुख्यमंत्री जी को चिट्ठी लिखी है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने A+ किया है। कल ही मैंने मंदसौर की जिला योजना समिति में अधिकारियों को कहा, WRDC जल संसाधन विभाग के अधिकारियों को, कि इसकी पूरी मैपिंग करें और मंदसौर विधानसभा क्षेत्र को भी वो लाभ मिलना चाहिए जो मंदसौर जिले के गांधी सागर से अन्य विधानसभा क्षेत्रों को मिल रहा है प्रधानमंत्री सूक्ष्म सिंचाई योजना का। जो विधानसभा चुनाव जस्ट आने वाले हैं, अगले 2-3 महीने में आप तैयारी कर रहे थे, कितनी तैयारी आपकी है? देखिए, वर्तमान में मैं अपनी जिम्मेदारी निभा रहा हूं। पार्टी अगर टिकट देगी, जनता का यदि आशीर्वाद होगा तो मैं निश्चित रूप से मैदान में उतरूंगा। अभी तो हम विकास का पर्व मना रहे हैं। आज भी मैं सुबह 3 गांव में जाकर के आया, शाम को मैं 3 गांव में जाता हूं। विकास पर्व में मंदसौर विधानसभा क्षेत्र में जितने शिलान्यास और जितने लोकार्पण हमारे शेष रह गए थे, अभी हम उनको करने जा रहे हैं। चुनाव मैं नहीं लड़ता हूं, चुनाव जनता और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी मिलकर मेरे को लड़वाते हैं। और आने वाले समय में भी तब जब पार्टी का अगर आदेश होगा और पार्टी यदि मुझे उपयुक्त समझेगी और जनता यदि मुझे सिनोर आशीर्वाद देगी, तो फिर मैं जनता की सेवा के लिए उस प्रकल्प के साथ, उस संकल्प के साथ फिर मैदान में उतरूंगा। तो ये थे मंदसौर से पिछले 3 बार से विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया, जिन्होंने शुरू में यही कहा था कि मेरे जीतने का आधार मेरे काम है, और वही काम इनको पिछले 3 बार से विधायक बना रहा है। और अभी वे विकास पर्व लेकर के जनता के बीच में आ रहे हैं। जो अधूरे छोटे शिलान्यास और उद्घाटन है उनको करने जा रहे हैं। और इनका कहना है कि जनता कई बार से उन्हें आशीर्वाद दे रही है, और पार्टी अगर अगली बार भी उन्हें टिकट देती है तो जनता उन्हें आशीर्वाद देगी, ऐसा उनको भरोसा है। नरेंद्र धनोतिया, न्यूज़ 18 मंदसौर। तो हमारे खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।